रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछले दर्स में हमने वज़ू के मुताल्लिक़ चंद बातें पेश की थी और वज़ू का तरीक़ा भी बयान किया था जो कि दलाइल के साथ था। अब अभी मैं आपके सामने मुख्तसर सा ख़ुलासे के तौर पर वज़ू का तरीक़ा पेश कर दूँगा, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह दर्स की आगे की कड़ी पेश की जाएगी। सबसे पहले वज़ू के लिए हमें नीयत करनी है, यानी मैं वज़ू कर रहा हूँ इसकी नीयत करनी है। और नीयत नाम है दिल के इरादे का। ज़ुबान से नीयत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दिल में इरादा कर ले कि मैं वज़ू कर रहा हूँ। वज़ू का इरादा कर लिए, नीयत कर लिए, उसके बाद पढ़ना है बिस्मिल्लाह। सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना है और बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने हाथ को गट्टों तक धोना है, यानी यहाँ तक धोना है, अच्छी तरीके से धोना है और अच्छी तरीके से खिलाल भी कर लेना है। हाथ धो लिए। हाथ धोने के बाद चुल्लू भर पानी लेकर मुंह में और नाक में एक साथ डालना है। चुल्लू भर पानी लेकर मुंह में और नाक में एक साथ डालना है। और सुन्नत तरीक़ा यह है कि 3 बार आप कुल्ली भी करें और 3 बार नाक को झाड़े यानी साफ़ भी करें। उसके बाद चेहरा धोना है। चेहरा एक कान से दूसरे कान तक और पेशानी के ऊपरी हिस्से से ठुड्डी तक चेहरे को मुकम्मल धोना है, मलना है। और उसके बाद अगर दाढ़ी है तो दाढ़ी में खिलाल करना है। चेहरा धो लिए। चेहरा धोने के बाद हाथ धोना है। हाथ कहाँ तक धोना है? अपने कोहनियों तक धोना है, कोहनियों समेत हाथ धोना है, यानी यहाँ तक हाथ धोना है। और अगर ऊपर भी पानी चला गया या ऊपर तक भी मल लिए, धो लिए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। और शुरुआत सीधे हाथ से करनी है। फिर उसके बाद बायां हाथ धोना है, अच्छी तरीके से कोहनी समेत धोना है। उसके बाद सर का मसाह करना है। सर का मसाह कैसे करें? या तो हाथ धोने के बाद जो गीलापन हाथों में बाकी रह गया है उसी से सर का मसाह कर सकते हैं, या फिर जदीद नया पानी लेकर झटक कर उससे मसाह कर सकते हैं। मसाह कैसे करें? दोनों हाथ अपनी पेशानी के ऊपरी हिस्से पर रखें और पीछे की तरफ दोनों हाथों को ले जाए गुद्दी तक, और गुद्दी से वैसे ही दोनों हाथों को वापस ले आए जहाँ से हमने शुरुआत की थी। मसाह हो गया। अब अगर कोई शख्स सिर्फ एक मर्तबा करता है, यानी यहाँ हाथ रखता है, गुद्दी तक लेकर जाता है और छोड़ देता है, तब भी उसका मसाह हो गया। अब अगर कोई शख्स सिर्फ पीछे से गुद्दी से सामने की तरफ ले आता है तब भी उसका मसाह हो गया। लेकिन सुन्नत तरीक़ा अगर कहा जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाह कैसे करते थे, तो सुन्नत तरीक़ा क्या है कि दोनों हाथों को पेशानी के ऊपरी हिस्से पर रखें और इन दोनों हाथों को गुद्दी तक पीछे तक ले जाए और फिर वैसे ही वापस पेशानी तक लेकर आए। ये मसाह है, सर का मसाह हो गया। अब कानों का मसाह करना है। कानों के मसाह के लिए नया पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। कानों के मसाह के लिए दोनों उंगलियों को कानों में दाखिल कर दिए, कान के अंदर के हिस्से का मसाह कर लिए, अंदर का हिस्सा साफ़ कर लिए, और अंगूठे से जो कि बच गया है उससे बाहरी हिस्सा साफ़ कर दिए। कान का मसाह हो गया। उसके बाद पैरों को धोना है। पैरों को अच्छी तरीके से धोना है और पैरों में जो है खिलाल भी करना है उंगलियों में, ताकि कोई खुली जगह बाकी ना रहे, सूखी जगह बाकी ना रहे। अब मसला है इमामे का। जैसे कि पिछले दर्स में बयान किया गया कि इमामा अगर पहने हुए है, बहुत ज़्यादा टाइट है, फिट है, निकालने में मुश्किल है, फिर बांधने में मुश्किल है, तो इमामे पर मसाह किया जा सकता है। मसाह के वक्त इमामे पर या तो डायरेक्ट इमामे पर मसाह कर ले एक मरतबा, या फिर पेशानी के सामने के हिस्से पर करके फिर इमामे पर मसाह कर ले। ये इमामे का मसाह है। अब अगर किसी ने सॉक्स पहना हुआ है, मौजे और पैताबे पहने हुए हैं, मिसाल के तौर पर मैंने मौजे पहना है, तो मैंने कब पहना? मैंने मगरिब में मौजे पहन लिया। और मगरिब में कब पहना? वज़ू करने के बाद पहना। यानी वज़ू किया, अच्छी तरीके से वज़ू किया, अपने पैरों को धो लिया। पैरों को धोने के बाद जब मेरा पूरा वज़ू हो गया, मैं ताहिर हो गया, उसके बाद क्या किया? मैंने मौजे को पहन लिया। अब मैं इशा के लिए जब वज़ू कर रहा था तो मुझे मौजे निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं मुकीम हूँ, सफ़र नहीं कर रहा, तो 1 दिन और 1 रात की मुझे छूट है कि मैं मौज़ों पर मसाह कर सकता हूँ। मौजे निकाल कर पैर धोने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप मुसाफिर हैं तो 3 दिन और 3 रातें आपके लिए है कि आप मौज़ों पर मसाह कर सकते हैं अगर आपका वज़ू टूट गया। तो मैंने क्या किया?
वज़ू की हालत में पहले पहन लिया, फिर जब भी मेरा वज़ू टूटेगा तब मैं क्या करूँगा, सिर्फ मौज़ों पर मसाह करूँगा। अब मैंने मौज़े पहना हुआ है, अब इसका तरीक़ा क्या है मसाह करने का, पूरे आज़ा धो लिए, हर चीज़ हो गया, मसाह भी कर लिए सर का। अब मौज़ों पर मसाह करना है बोले तो पानी लेना है, झटकना है और सिर्फ ऐसा फिरा देना है बस एक मरतबा, और दूसरे पैर पर भी सिर्फ फिरा देना है, तो ये पैर का मसाह हो गया, मौज़े का मसाह हो गया। अब अगर मौज़े पहनने के बाद, जो कि आपने वज़ू के बाद पहने, अगर आपकी रीह खारिज हो गई, वज़ू टूट गया, तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, मसाह कर दे। पेशाब कर लिए, वज़ू टूट गया, मसाह कर ले। पाखाना कर लिए, वज़ू टूट गया, मसाह कर ले। लेकिन अगर आपकी मनी खारिज हो गई, यानी आपकी तहारत टूट गई, तब ऐसी हालत में मौज़ों को निकालना पड़ेगा, गुस्ल जब वाजिब हो जाएगा। तो नींद की वजह से वज़ू टूटे तो मसाह कर सकते हैं, पेशाब पाखाने की वजह से वज़ू टूटे तो मसाह कर सकते हैं, मज़ी वगैरह निकली तो वज़ू टूटा तो मसाह कर सकते हैं। लेकिन जब जनाबत, आप जुनूबी हो गए, मनी खारिज हो गई, गुस्ल वाजिब हो गया, तब ऐसी हालत में क्या करना है, मौज़ों को निकाल देना है, गुस्ल कर लेना है। ये मुख्तसर सा खुलासा था पिछले दर्स का। अब ये बात भी जहन नशीन कर ले कि अगर हम अच्छी तरीक़े से वज़ू करेंगे, सुन्नत के मुताबिक वज़ू करेंगे, तो इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। सुन्नत के मुताबिक वज़ू करना, अच्छी तरीक़े से वज़ू करना, अहसन तरीक़े से वज़ू करना, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, वो कहते हैं कि मन तवद्दअ फ़अहसनल वुज़ू खरजत ख़तायाहु मिन जसदिही हत्ता तख़रुज मिन तहति अज़फ़ारिही। सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने वज़ू किया और अच्छे तरीक़े से वज़ू किया तो उसके गुनाह उसके जिस्म से निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसके नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये अच्छी तरीक़े से वज़ू करने, सुन्नत के मुताबिक वज़ू करने और वज़ू की फ़जीलत में हदीस है कि अगर कोई शख्स अच्छी तरीक़े से वज़ू कर ले तो उसके गुनाह उसके जिस्म से निकल जाते हैं, यहाँ तक के नाखूनों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। और ये सही रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत है। दूसरी रिवायत जो कि सही मुस्लिम ही की है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस से कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक मुस्लिम या मोमिन बंदा वज़ू करता है और अपना चेहरा धोता है, तो पानी या पानी के आखिरी कतरे के साथ उसके चेहरे से वो सारे गुनाह जिन्हें उसने अपनी आँखों से देखते हुए किया था खारिज हो जाते हैं, यानी आँख के गुनाह निकल जाते हैं वज़ू की वजह से। और जब वो अपने हाथ धोता है तो पानी या पानी के आखिरी कतरे के साथ वो सारे गुनाह जो उसके हाथों ने पकड़ कर किए थे खारिज हो जाते हैं, यानी वज़ू की वजह से हाथ के गुनाह भी झड़ जाते हैं, खारिज हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और जब वो अपने दोनों पाँव धोता है तो पानी या पानी के आखिरी कतरे के साथ वो तमाम गुनाह जो कि उसने पैरों के साथ चल कर किए थे खारिज हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो गुनाहों से पाक होकर निकलता है। ये वज़ू की फ़जीलत है कि जितने सगीरा गुनाह है वो तमाम के तमाम अल्लाह तबारक व तआला वज़ू करने की वजह से, सुन्नत के मुताबिक वज़ू करने की वजह से, अच्छी तरीक़े से वज़ू करने की वजह से गुनाहों को बंदे के झड़ा देता है, ख़त्म कर देता है, खारिज कर देता है। अब वज़ू करते वक्त कौन सी चीज़ मुस्तहब है? वज़ू के वक्त मिसवाक करना मुस्तहब है। मुस्तहब किसे कहते हैं? जिसके करने पर सवाब मिलता है, अजर व सवाब मिलता है। और मुस्तहब का लुग़वी माना अगर हम देखेंगे तो वो है महबूब, यानी जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला को महबूब है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब है, तो वज़ू करते वक्त हम मिसवाक करने का एहतिमाम करें। ये मुस्तहब अमल है, वज़ू करते वक्त मिसवाक करना। इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मिसवाक तमाम ही औक़ात में मुस्तहब है, यानी कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन 5 औक़ात में बहुत ज़्यादा मुस्तहब है। एक, नमाज के वक्त, यानी जब जमात खड़ी हो रही हो, नमाज का वक्त हो गया हो, उस वक्त आप मिसवाक करें, ये बहुत ज़्यादा मुस्तहब है। दूसरा, वज़ू के वक्त। तीसरा, कुरान की तिलावत के वक्त। चौथा, नींद से बेदार होने के बाद। और पाँचवा, मुँह के किसी भी वजह से मुतगय्यर होने के बाद, यानी मुँह का मज़ा बदल गया, मुँह मुतगय्यर हो गया, तो ऐसी हालत में भी वज़ू करना, ये मिसवाक करना मुस्तहब है। ये 5 आमाल है या 5 औक़ात है जिसमें मिसवाक करना मुस्तहब है। और सही बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को उठते तो मुँह को मिसवाक से मलते थे। और इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होने के बाद सबसे पहला जो काम करते वो है मिसवाक, यानी जब घर में दाखिल होते तो सबसे पहले
मिसवाक किया करते थे। और सहीह तरगीब में ये रिवायत मौजूद है। इमाम नसाई, इमाम अहमद, इमाम इब्न हिब्बान रहमहुमुल्लाह ने बयान किया है कि कौन सी रिवायत, अस्सिवाकु मत्हरतुल लिलफम व मर्ज़ातुल लिर्रब, के मिसवाक मुँह की सफ़ाई और अल्लाह की रज़ा का सबब है। तो वज़ू करते वक्त जो चीज़ मुस्तहब है, काबिल तारीफ़ है, जो पसंदीदा अमल है, वो क्या है? वज़ू के वक्त मिसवाक करना, और ये सुन्नत है, तो हमें भी मिसवाक का अहतमाम करना चाहिए। अब सवाल ये है, हमने वज़ू तो कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल वज़ू कर लिया, सुन्नत के मुताबिक वज़ू कर लिया। अब वज़ू को तोड़ने वाली भी चंद चीज़ें हैं। वज़ू करने के बाद इंसान हमेशा बावज़ू तो नहीं रहता, चंद चीज़ें उसे लाहिक होती हैं जिसकी वजह से वज़ू टूट जाता है। और अगर नमाज में ये चीज़ें लाहिक हो गई तो नमाज भी टूट जाती है। वज़ू करना, नमाज दोहराना। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वज़ू टूट जाता है? तो सबसे पहली चीज़ है पेशाब और पाखाना। पेशाब और पाखाने का निकलना, इसकी वजह से वज़ू टूट जाता है। जैसा कि आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई पाखाने को आए या पाखाना कर ले, और अगर उसे पानी ना हो, पानी ना मिले, पानी मुयस्सर ना आए, तो वो क्या करे? तयम्मुम कर ले। तो पता ये चला कि पाखाना करना ये नवाक़िद वज़ू में से है। पेशाब और पाखाना, इसकी वजह से वज़ू टूट जाता है। सफ़वान इब्न अस्साल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि कुन्ना नकूनु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़यअमुरुना अल्ला नंज़िअ ख़िफ़ाफ़ना थलासत अय्याम इल्ला मिन जनाबह वलाकिन मिन गाइतिन व बौलिन व नौमिन। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते, यानी सफ़र में होते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते कि हम अपने मौज़ों को, अपने पैताबे को ना निकाले 3 दिन तक, यानी मुसाफिर के लिए 3 दिन तक की इजाज़त है, मगर जनाबत की वजह से। जनाबत अगर लाहिक हो गई, मनी वगैरह खारिज हो गई, आपकी तहारत टूट गई, गुस्ल वाजिब हो गया, तब आपको मौज़े निकाल देना है। वलाकिन मिन गाइतिन व बौलिन व नौमिन, लेकिन अगर सिर्फ पेशाब की हाजत हो, पाखाने की हाजत हो या नींद आ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी हालत में तुम अपने मौज़े ना निकालो, यानी तुम मसाह कर लो। तो इस हदीस की दलील या इस हदीस का वजहुल इस्तिदलाल उलमा ने बयान किया है कि इस हदीस से भी मालूम हुआ कि पेशाब, पाखाना और नींद का आना ये नवाक़िद वज़ू में से है, यानी वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें। तो पहली चीज़ जिससे वज़ू टूटता है वो कौन सी है? पेशाब और पाखाना। दूसरी चीज़ जिससे वज़ू टूट जाता है वो है हवा का खारिज होना, रीह का खारिज होना, दुबुर से रीह का खारिज होना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, ला यक़बलुल्लाहु सलात अहदिकुम इज़ा अहदस हत्ता यतवद्दा। अल्लाह तबारक व तआला तुम में से किसी की नमाज कबूल नहीं फरमाते जबकि उसे हदस लाहिक हो। सहाबा किराम में से किसी ने पूछा, एक आदमी ने पूछा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि ए अबू हुरैरा, ये हदस क्या चीज़ है? तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, फुसाउन औ दुरातुन, बग़ैर आवाज़ के या आवाज़ के साथ हवा निकलना। हदीस क्या है कि अल्लाह ताला बग़ैर वज़ू के, जबकि जिसे हदस लाहिक हो उसकी नमाज को कबूल नहीं करता जब तक कि वो वज़ू कर ले। एक आदमी ने पूछा हदस क्या है? तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि फुसाउन औ दुरातुन, के बग़ैर आवाज़ के या आवाज़ के साथ रीह का खारिज होना ये हदस है। और इसी को दलील उलमा ने यह भी बनाया है कि इससे भी ये दलील मालूम होती है कि पेशाब और पाखाने से भी वज़ू टूट जाता है, क्योंकि हदस असग़र यानी छोटा हदस, छोटी नापाकी, रीह का खारिज होना जब वज़ू को तोड़ देता है, तो जो बड़ी नापाकी है, पेशाब है, पाखाना है, तो वो तो बदर्जे औला वज़ू को तोड़ देता है। तो दूसरी चीज़ क्या है? रीह का खारिज होना, हवा का निकलना, इसकी वजह से वज़ू टूट जाता है। अब अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते शुरुआत में हो, यानी तकबीर तहरीमा रकात बांध लिए, अगर शुरुआत ही में रीह खारिज हो गई, हवा निकल गई, आपकी नमाज टूट गई। अब आपको मुंह पर हाथ रख के सफ़ में से निकल जाना है, वज़ू करना है और फिर नमाज में शरीक होना है। अब अगर दरमियाना नमाज में आपकी रीह खारिज हो गई, तब भी आपकी नमाज टूट गई। अब आप आखिरी तशहुद में हैं, सलाम फेरने वाले हैं, आपकी रीह खारिज हो गई, हवा निकल गई, तब भी आपकी पूरी नमाज बातिल हो गई, नमाज टूट गई। आपको वज़ू करना पड़ेगा और नमाज को फिर दोहराना पड़ेगा। लेकिन अब अगर आपको शक है, बाज़ औक़ात शक होता है, और ये बाज़ औक़ात शैतान की जानिब से भी होता है, इंसान के जहन में आता है कि शायद मेरी रीह खारिज हुई है, शायद शक, लेकिन एक यकीन रहता है कि नहीं हुई है। तो अगर आपको शक है रीह खारिज होने का, तो आप शक पर एतमाद ना करें, बल्कि यकीन पर एतमाद करें। यकीन क्या है? आपका वज़ू बाकी है, आप ताहिर है, आप बावज़ू है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ला यख़रुजन्ना मिनल मस्जिदी हत्ता यस्मअ सौतन औ यजिद रीहन, कि तुम में से कोई शख्स मस्जिद से ना निकले, यानी अपनी नमाज को ना तोड़े यहाँ तक कि वो अपने रीह की आवाज़ सुन ले, यानी अपनी हवा निकलने की आवाज़ सुन ले या उसे बदबू महसूस हो। दो चीज़ें बतलाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या तो उसे रीह की आवाज़ आए या तो बदबू सूंघ ले। अगर ये दोनों चीज़ें आ गई तो वो नमाज को तोड़ देगा, वज़ू के लिए वापस चला जाएगा। लेकिन आपको आवाज़ भी नहीं आई, बदबू भी नहीं आई और सिर्फ शक है कि मेरी नमाज टूट गई, मेरी रीह खारिज हो गई, तब ऐसी हालत में शक का एतबार ना करे। लेकिन आपको यकीन है कि मेरी हवा खारिज हो गई और बदबू भी नहीं आई, आवाज़ भी नहीं आई, तब आपको यकीन करना पड़ेगा, बदबू का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आवाज़ का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको यकीन है कि मेरी रीह खारिज हो गई है, तब यकीन पर अमल करना होगा। इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस हदीस से, जो अभी हदीस पेश की गई है, इस हदीस से दीन के कवाइद में से एक अजीम कायदा हासिल होता है। वो ये है कि हर चीज़ अपनी असल पर बाकी रहती है तावक्त ये कि उसके ख़िलाफ़ यकीन व वसूक ना हो जाए, और शक व तरद्दुद कोई काबिल एतबार चीज़ नहीं है। यानी नमाज में अगर शक हो तो उसका कोई एतबार नहीं है। ये हुई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जिससे वज़ू टूट जाता है वो है नींद। नींद की वजह से भी वज़ू टूट जाता है, और बिलखुसूस ऐसी नींद जो कि टेक लगाकर ली गई हो या मुकम्मल तरीके से ली गई हो, वैसी नींद नवाक़िद वज़ू में से है, वज़ू को तोड़ देती है। इब्न माजा की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-ऐनानी विका उस्सही फमन नाम फलियतवद्दा, कि आदमी की सुरीन का पर्दा आँखें हैं, बस जो सो जाए वो वज़ू करे। यानी आँखें चौकीदार का काम करती है। जब इंसान सो जाता है तो चौकीदार ढीला पड़ जाता है। तो गोया कि अगर आप मुकम्मल तरीके से सो गए या आप टेक लगाकर सो गए तो आपका वज़ू टूट गया, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि आपकी रीह खारिज हुई या नहीं हुई। तो बहरहाल नींद नवाक़िज़ वज़ू में से है, वज़ू को तोड़ने वाली है। लेकिन ऊँग का आना, जिसे हम झपकी कहते हैं, जो थोड़े एक लम्हे के लिए आती है फिर इंसान होश में आ जाता है, यानी ऊँग नींद नहीं है। ऊँग जो है जिसे हम झपकी कहते हैं वो नींद नहीं है। तो ऊँग की वजह से वज़ू नहीं टूटता। जैसा कि कई लोगों को हमने देखा है कि जुमा के खुतबे में बाज़ लोग या अक्सर लोग क्या करते हैं, ऊँगते हैं। झपकी आती है उन्हें और एक लम्हे के लिए ऊँगते हैं, यहाँ तक कि सर उनका नीचे तक चला जाता है, फिर दोबारा जैसे कि वैसे हो जाते हैं। तो ऊँग की वजह से वज़ू नहीं टूटता। दलील क्या है? सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा नाइसा अहदुकुम व हुवा युसल्ली फलयरकुद हत्ता यذهब अन्हु अन्नौम फइन्न अहदकुम इदा सल्ला व हुवा नाइस ला यदरी लअल्लहु यस्तगफिर फयसुब्बु नफ्सहु, कि जब तुम में से किसी को ऊँग आए और वो नमाज पढ़ रहा हो तो उसे चाहिए कि वो मुकम्मल सो जाए। यानी ऊँग की हालत में नमाज ना पढ़े, बल्कि वो सो जाए, आराम कर ले, यहाँ तक कि उसकी नींद चली जाए, ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर कोई शख्स इस हाल में नमाज पढ़ेगा कि उसे ऊँग आ रही हो तो वो नहीं जानेगा कि वो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कर रहा है या अपने नफ्स को मलामत कर रहा है या अल्लाह तबारक व ताला के सामने बद्दुआ कर रहा है। ऊँग की हालत में उसे पता नहीं होगा कि वो अल्लाह से दुआ कर रहा है या बद्दुआ कर रहा है। अब इसमें कहाँ मालूम हुआ कि नींद नवाक़िज़ वज़ू में से नहीं है? अहले इल्म कहते हैं इस्तिदलाल ये है कि ऊँगने वाले को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो सो जाए, नमाज ना पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि ऊँगने वाले का वज़ू टूट गया वो वज़ू करे। समझ में आ गई दलील? कि ऊँगने वाले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अगर कोई शख्स ऊँग रहा हो, नमाज पढ़ रहा हो तो वो पहले सो जाए। आपने ये नहीं फरमाया कि उसका वज़ू टूट गया, वो वज़ू करे फिर नमाज पढ़े। ये दलील हुई। और इसी तरह दूसरी दलील कि ऊँग से वज़ू नहीं टूटता, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हुक्म दिया जिसे ऊँग आ रही थी कि वो अपनी जगह बदल ले। तो जगह बदलने का आपने हुक्म दिया, उसे वज़ू करने का हुक्म नहीं दिया। तो क्या पता चला? नींद की वजह से वज़ू टूट जाता है, और ऊँग जिसे हम झपकी कहते हैं जो एक लम्हे के लिए रहती है, उससे वज़ू नहीं टूटता। ये थी तीसरी चीज़। चौथी चीज़, शर्मगाह को छूने की वजह से भी वज़ू टूट जाता है। शर्मगाह को छूना, चाहे मर्द अपनी शर्मगाह को छुए टूट गया वज़ू, चाहे औरत अपनी शर्मगाह को छुए तो उसका भी वज़ू टूट गया। हज़रत बुसरा बिन्त सफ़वान कहते हैं मन मस्स ज़करहु फ़लियतवद्दा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपनी शर्मगाह को छुआ उसे वज़ू कर लेना चाहिए। सुनन नबी दाऊद की रिवायत है।
और हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन मस्सा फरजहु फलियतवद्दा, जिसने अपनी शर्मगाह को छुआ उसके लिए वज़ू है, उसे वज़ू करना ज़रूरी है। और ये सुनन इब्न माजा की रिवायत है। अब यहाँ पर यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि जो ये मसाइल है, यानी शर्मगाह को छूने से वज़ू टूटता है, या शर्मगाह के मसाइल है, या इसी तरह हैज़ के मसाइल है, मज़ी मनी वदी के मसाइल है, तो ये ऐसे मसाइल है जो कि शरई मसाइल है, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करते हुए नहीं शर्माया। अल्लाह तबारक व तआला हक़ बयान करने से नहीं शर्माता, वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक़। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मसाइल बयान किया है, तो मुअल्लिमीन के लिए भी ज़रूरी है, उलमा के लिए भी ज़रूरी है कि वो भी ऐसे मसाइल को बयान करें जो कि शरई मसाइल हो, शर्म इसमें नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्द हयाअन मिनल अज़रा फ़ी ख़िद्रिहा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे में रहने वाली कुंवारी लड़की से भी ज़्यादा हया वाले थे, शर्म वाले थे। यानी आप इतने शर्म वाले थे, हया वाले थे, उसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मसाइल हम तक पहुँचा दिया। लेकिन ज़रूरी यह है कि जब हम ऐसे मसाइल बयान किए तो मुनासिब वक्त, मुनासिब मौके का और इसी तरह अल्फाज का चुनाव अच्छा रखें। बेशर्मी की तरह, बेहयाई की तरह जो बोलना है, जो मुंह में आया वो ना बोले, बल्कि अल्फाज का चुनाव अच्छा हो और हया के साथ, यानी बेहयाई और बेशर्मी की तरह इन मसाइल को बयान ना करें। लेकिन इन मसाइल को अच्छी तरीके से बयान करना, दलाइल के साथ बयान करना, ये मुअल्लिमीन के लिए, उलमा के लिए ज़रूरी है, वाजिब है। तो शर्मगाह को छूने से वज़ू टूट जाता है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। औरत की दलील क्या है? इमाम अहमद, इमाम दारक़ुतनी, इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह ने रिवायत किया है, व अय्युमा इम्रअतिन मस्सत फ़रजहा फ़लियतवद्दा, जो भी औरत अपनी शर्मगाह को छू ले उसे वज़ू करना चाहिए, उसे चाहिए कि वो वज़ू करे। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का कौल नकल किया कि यह हदीस मेरे नज़दीक सही है, यानी अगर औरत ने अपनी शर्मगाह को छू लिया तो उसका भी वज़ू टूट गया। अब यहाँ पर तंबीह एक ये है कि शर्मगाह, फ़र्ज का लफ्ज़ अरबी में आया है, तो शर्मगाह में दुबुर भी आती है, यानी दुबुर। शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह ने फरमाया, उनसे एक शख्स ने सवाल किया कि अगर कोई शख्स अपनी दुबुर को छू ले तो क्या उसका भी वज़ू टूट जाएगा, यानी पीछे के हिस्से को छू ले उसका भी वज़ू टूट जाएगा? तो शेख ने जवाब दिया कि अगर वो उस जगह को छू ले जो कि पाखाना निकलने की जगह है, यानी उस हलक़े को छू ले जहाँ से पाखाना निकलता है, तो उसका भी वज़ू टूट जाता है। तो लफ्ज़ फ़र्ज जो है वो क़ुबुल के लिए और दुबुर के लिए, यानी सामने की शर्मगाह के लिए और पीछे की शर्मगाह के लिए शामिल है, यानी दोनों के लिए बराबर है। और इसी तरह एक तंबीह ये है कि शर्मगाह को छूने से वज़ू टूटता है, लेकिन अगर आप कपड़े के साथ छू रहे हैं, बीच में हाइल कपड़ा है, या इसी तरह शलवार है, इसी तरह पैजामा है, पैंट है, या कोई भी कपड़ा अगर हाइल है और अगर आप शर्मगाह को छू ले, तब आपका वज़ू नहीं टूटेगा। वज़ू टूटेगा कब? जब आप बग़ैर कपड़े के, बग़ैर आड़ के, बग़ैर हाइल के, बग़ैर पर्दे के आप डायरेक्ट अगर शर्मगाह को छू लेंगे तब आपका वज़ू टूटेगा। दलील क्या है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अफ़ज़ा बियदिही इला ज़करिही, कि जो शख्स अपनी शर्मगाह को बग़ैर किसी पर्दे के छुए तो उस पर वज़ू वाजिब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी का हाथ अपनी शर्मगाह तक चला जाए और उसके दरमियान, यानी शर्मगाह के दरमियान और हाथ के दरमियान कोई सित्र और हिजाब और पर्दा ना हो, फलियतवद्दा, तो उसे वज़ू करना चाहिए, वुज़ूअहु लिस्सलाह, जिस तरह वो नमाज के लिए वज़ू करता है। तो पता ये चला कि अगर आड़ है, पर्दा है, हाइल है, अगर आप शर्मगाह को छूते हैं वज़ू नहीं टूटता, लेकिन बग़ैर हाइल के, बग़ैर पर्दे के डायरेक्ट शर्मगाह को छू लेते हैं तब आपका वज़ू टूट जाता है। ये हुई चौथी चीज़। पांचवी चीज़ जिससे वज़ू टूटता है वो है ऊँट का गोश्त खाना। ऊँट का गोश्त खाने से भी वज़ू टूट जाता है। हज़रत जाबिर इब्न समरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि हम भेड़ बकरियों का गोश्त खाने के बाद वज़ू करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहो तो वज़ू कर लो, अगर चाहो तो ना करो। यानी जब तुम बकरी का गोश्त खाओ, भेड़ का गोश्त खाओ, तो वज़ू वाजिब नहीं है, अगर करना चाहते कर लो, नहीं करना चाहते मत करो। फिर उस आदमी ने कहा, क्या हम ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करें? ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नअम तवद्दा मिन लुहूमिल इबिल, हाँ तुम ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू कर लिया करो। इस हदीस को इमाम मुस्लिम, इमाम अहमद, इमाम इब्न खुज़ैमा, इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह ने रिवायत किया है।
तो क्या पता चला कि अगर हम ऊँट का गोश्त खा लें, अब यहाँ पर तो हमारे पास ये मौका नहीं मिलता, लेकिन अगर हम उम्रे के लिए जाए या इसी तरह हज के लिए जाए या इसी तरह किसी जामिया में सऊदी में पढ़ने के लिए चले जाए, तब ये चीज़ लाहिक हो सकती है कि वहाँ पर ऊँट का गोश्त पेश किया जाता है या वहाँ पर होटलों में ऊँट का गोश्त मिलता है। तो अगर कोई शख्स वज़ू किया था, वज़ू करने के बाद अगर उसने ऊँट का गोश्त खा लिया तो उसका वज़ू टूट गया, ऊँट के गोश्त से वज़ू टूट जाता है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने उसे नाक़िज़ साबित करने के लिए तवील बहस की है, यानी ऊँट का गोश्त नाक़िज़ वज़ू है, वज़ू को तोड़ने वाला है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने इस पर बहुत ज़्यादा लंबी और तवील बहस की है, और इसी तरह इमाम अलबानी रहमहुल्लाह भी इसी के कायल है। और छठी चीज़ जो कि आखिरी चीज़ है जिसकी वजह से वज़ू टूट जाता है, वो है मज़ी का निकलना। मज़ी, मनी, वदी, ये तीन चीज़ें हैं। मज़ी, मनी, वदी, ये अलग अलग चीज़ें हैं। अब मज़ी किसे कहते हैं जिसकी वजह से वज़ू टूट जाता है? जब इंसान के दिल में शहवत के जज्बात पैदा हो और उसकी वजह से शर्मगाह से रक़ीक़ पानी, थोड़ा चिकट पानी या चिकट मादा अगर निकले, या इसी तरह किसी तसव्वुर की वजह से अगर चिकट पानी निकलता है जिसकी वजह से या जिसके खारिज होने से लज्जत महसूस नहीं होती, उसे मज़ी कहते हैं। अगर मज़ी निकल गई जो कि तसव्वुर से निकल सकती है या इसी तरह शहवत की वजह से निकल सकती है, जिसके निकलने के बाद लज्जत महसूस नहीं होती, जो कि रक़ीक़ पानी होता है, रक़ीक़ मादा होता है, सफ़ेद मादा होता है, तो उसके निकलने की वजह से आपका वज़ू टूट जाता है। दूसरी चीज़ है मनी। मनी किसे कहते हैं? शहवत से फारिग होने के बाद जो गाढ़ा पानी निकलता है, जो कि लज्जत के साथ निकलता है और जिसके बाद जिस्म ढीला पड़ जाता है, उसे कहते हैं मनी। और उसकी सिफत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा'अर-रजुलि गलीदुन अबयद व मा'उल मरअति रक़ीक़ुन अस्फ़र, कि मर्द की मनी, मर्द का पानी गाढ़ा होता है, सफ़ेद होता है, और औरत की मनी पतली होती है और जर्द होती है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द की मनी और औरत की मनी में फ़र्क बतलाया है कि मर्द की मनी सफ़ेद और गाढ़ी होती है और औरत की मनी पतली और जर्द होती है। ये हुई मनी। अब अगर मनी निकल गई, चाहे वो ख्वाब देखने की वजह से हो, बीवी से मुबाशरत और जिमा करने के बाद हो, तो मनी के बाद गुस्ल वाजिब हो जाता है, गुस्ल करना लाजिम है, और मज़ी से सिर्फ वज़ू टूटता है, गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं। अब वदी, वदी किसे कहते हैं? वदी ऐसा सफ़ेद और गदला और बग़ैर बदबू वाला, बग़ैर शहवत वाला पानी है जो कि पेशाब के बाद खारिज होता है और बाज़ औक़ात पेशाब करने से पहले खारिज होता है। तो उससे भी सिर्फ वज़ू टूटता है, समझ लो, गुस्ल नहीं टूटता। तो तीन चीज़ें हैं, तो जिनमें से एक जो कि वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ है वो क्या है? मज़ी है। मज़ी का निकलना ये वज़ू को तोड़ देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कुन्तु रजुलन मज़्ज़ाअन, कि मैं एक ऐसा आदमी था, यानी मुझे मज़ी की बहुत ज़्यादा शिकायत थी, मुझे बार बार मज़ी निकला करती थी। व कुन्तु अस्तही अन असअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमकान इब्नतिही, और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने के लिए शर्माता था। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मेरे निकाह में थी, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद था और मुझे मज़ी बहुत ज़्यादा निकला करती थी, तो मुझे शर्म आती थी कि मैं कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछूं। तो मैंने क्या किया? फ़अमरतुल मिक़दाद इब्न अल-अस्वद फ़सअलहु, मैंने मिक़दाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि मेरे बारे में पूछ लीजिए कि मुझे मज़ी बहुत ज़्यादा आती है, तो मैं क्या करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यग़सिलु ज़करहु व यतवद्दा, उन्हें चाहिए कि वो क्या करे? अपनी शर्मगाह को धोए और इसी तरह वज़ू कर ले। शर्मगाह को धोकर वज़ू कर लेना काफ़ी है, गोया कि गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है, वाजिब नहीं है। और इसी तरह दूसरी रिवायत हज़रत सहल इब्न हनीफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ी आने की वजह से अक्सर गुस्ल करना पड़ता था। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र करते हुए उसके मुताल्लिक़ सवाल किया, तो आपने फरमाया तुम्हें तो सिर्फ वज़ू ही काफ़ी है। फिर मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कपड़े को जहाँ मज़ी लग गई हो मैं उसका क्या करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें इतना ही काफ़ी है कि पानी का एक चुल्लू लेकर अपने कपड़े पर उस जगह बहा दो जहाँ तुम मज़ी को लगा हुआ देखते हो। इस हदीस से क्या मालूम हुआ कि दो तीन चीज़ें मालूम हुई कि अगर मज़ी निकली तो वज़ू करना है, वज़ू टूटता है, गुस्ल नहीं टूटता। और दूसरी चीज़, अगर मज़ी आपके किसी जिस्म के हिस्से पर लग जाए, कपड़े के किसी हिस्से पर लग जाए, तो चुल्लू पर पानी ले, उस चीज़ को धो ले, वहाँ पर पानी डाल ले, काफ़ी हो जाएगा, गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं। खुलासे के तौर पर जो 6 चीज़ें मैंने आपके सामने बयान की जिनकी वजह से वज़ू टूट जाता है, पहली चीज़ क्या है? पेशाब और पाखाना, जिसकी वजह से वज़ू टूट जाता है। दूसरी चीज़ है हवा का निकलना,
रीह का खारिज होना। तीसरी चीज़ है नींद, नींद की वजह से वज़ू टूट जाता है। चौथी चीज़ है शर्मगाह को छूना, बग़ैर हाइल के बग़ैर कपड़े के शर्मगाह को छूने से वज़ू टूट जाता है। पाँचवीं चीज़ है ऊँट का गोश्त खाना, और छठी चीज़ है मज़ी का निकलना, इससे वज़ू टूट जाता है। आखिर में अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें शरई मसाइल को जानने, समझने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।